कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए टेक्निकल सिविल इंस्टीट्यूट को और करें अपने सिविल इंजीनियर करियर का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए, तो आइए, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ कि मेरी आवाज आप तक क्लियरली पहुंच पा रही है या नहीं। आज का सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव और थोड़ा प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। आज के सेशन में बहुत सारी बेसिक और इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है, ठीक है। सेशन में आज हम साइट की बातें करेंगे। आपको बेसिक्स ऑफ आरसीसी तो हमने बता ही दिए हैं, और उसके बाद जो हमने आपको मटेरियल वगैरह शेयर किया था, उम्मीद है आप लोग उस पर काम कर रहे होगे, उसको आप देखकर थोड़ा सा रिवीजन कर रहे होगे, ठीक है। और देखिए, साइट से रिलेटेड अगर अभी आपके मन में या आज से पहले कोई भी डाउट थे तो उसको नोट कर लेके अभी डायरी में लिख ले। जैसे ही क्लास हमारी शुरू, मतलब आगे हम बढ़ेंगे, तो आपके सारे जितने भी सवाल हैं एक एक करके आप पूछ लेना, साइट से रिलेटेड, जितने भी फ्रेशर्स है खासकर उनके लिए, ठीक है। चलिए, तो एक बार फिर से शुरू करने से पहले आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और अभी मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 38 लोग आए हैं। सॉफ्टवेयर पे कब काम होगा? सर, कल से हम सॉफ्टवेयर पे काम शुरू कर देंगे। देखिए, सॉफ्टवेयर मैंने पहले भी बताया था कि हमें इस पूरी इंटर्नशिप के अंदर केवल सॉफ्टवेयर नहीं सीखना। आपको सॉफ्टवेयर तो आ जाएगा, चलो सॉफ्टवेयर सिखा देगी आपको बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन उसके पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, या फिर आप जब काम करोगे तो उसमें आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, वो भी तो आपको आनी चाहिए ना। वो आपको कौन सिखाएगा? आप कहाँ से सीखोगे ये सारी चीजें? तो सॉफ्टवेयर हम कल से शुरू करेंगे। आज हमारा थ्योरी का आखिरी दिन होगा, जिसमें हम ऐसे कैजुअल डिस्कशन कर लेंगे, और कल से आपको प्रशांत सर फिर सॉफ्टवेयर की ओर आगे प्रोसीड करवाएंगे, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। सो आई होप आपने कुछ ना कुछ हमारी यस्टरडे वाली क्लास से देखा होगा, और घर पे कुछ ना कुछ तो स्टार्ट कर दिया होगा अभी तक। कुछ ना कुछ बीम एनालिसिस या स्लैब एनालिसिस या जो भी है, सभी टाइप के स्ट्रक्चर कंपोनेंट के एनालिसिस आपने एक बार चेक करना चालू कर दिया होगा, ठीक है। सो आज का हमारा जो सेशन हम लोगों ने डिसाइड किया है वो रखा है ऑन साइट चेक, या फिर ऑन साइट पे अपने को जो भी चीजें एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर अपने को देखना पड़ती है, तो उस चीज के लिए हमने यहाँ पे रखा है। इसमें कुछ पॉइंट्स हमने रखे हैं, हो सकता है इससे कुछ और भी पॉइंट्स हो, बट हमने कोशिश की है कि आपके मेजरली जो प्रिलिमिनरी आपको जो चीजें रहती है उसमें आपकी सारी चीजें कवर हो सके, ठीक है। सो कैन वी शैल वी वेट और कैन वी स्टार्ट सर? सर, अभी 39 हुए हैं, अभी बाकी तो है कुछ लोग। 2 मिनट और 10 वेट एक कर लोग, लेते हैं। हाँ कुछ वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, सो वी ताकि आर सब लोग वेटिंग फॉर साथ अ में आ मिनट। जाएंगे ना, तो मजा आएगा और भी फिर। ठीक है, ठीक है। और तब तक मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मिनट जरा, जो बाकी है ये मैं ग्रुप में जरा मैसेज कर, जो बाकी ठीक है है, वो जल्दी से ओके। क्लास ज्वाइन कर लो, ठीक है। हाँ, तो अभी देखिए, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि हम साइट के जो फंक्शंस होते हैं एज अ स्ट्रक्चरल डिजाइनर, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप साइट पर जाओगे ना, तो आपको पहले क्या देखना चाहिए वो आपको आज बताया जाएगा। आज प्रशांत सर, क्योंकि खुद साइट विजिट और साइट इंस्पेक्शन करते हैं, तो वो आपको बताएंगे उनका खुद का एक्सपीरियंस, और उनके जो काम होते हैं, जो शुरुआत में जाते हैं तो क्या देखते हैं, किन चीजों पे ध्यान देते हैं, अपनी ड्राइंग्स जो वो बनाते हैं, और जो काम शुरू होता है तो उनके बीच में उसको अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है, मतलब वो ड्राइंग में जो लिखा है या जो ड्रॉ किया है, जो ड्राफ्ट किया है, उसके मुताबिक साइट पर काम चल रहा है या नहीं चल रहा, कौन सा काम किस तरह से चेक करना है, ये सारी बातें आज हम इस सेशन में आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाला है। जितने भी आपके सवाल होंगे साइट को लेकर, वो सारे आप आज पूछ लेना, और फिर कल से हमारा सॉफ्टवेयर का आएगा, ठीक है। ये जब अब बीबीएस वगैरह करवाएंगे ना आगे आपको, तब आपको उसमें बताएगी, ठीक है। सर, प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल टेल एलेबोरेट अबाउट द डिफरेंट स्टेप्स टू फॉलोड। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ये आपने कल भी ग्रुप में कहा था, और बहुत ही बेहतरीन ये सवाल था, ठीक है। सवाल बेसिकली क्या है कि एक शुरुआत से लेकर, मान लीजिए मैं एक क्लाइंट हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता कि घर कैसे बनता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, मैं क्लाइंट। अब मुझे अपने, मेरे पास एक प्लॉट है भाई, जो भी उसका एरिया है या जो भी उसका है, मेरे पास 20 बाय 40 का या 35 बाय कुछ, जो भी मेरा एरिया है, ठीक है। उसके हिसाब से मेरे पास एक ओपन प्लॉट है, और मुझे उस पर एक अपनी स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, G+2 का या जो भी है, G+4 वगैरह मुझे बनाना है। अब बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा,
इसकी मुझे जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मैं जाता हूं कहां पर, एक अच्छे आर्किटेक्ट को पकड़ता हूं मैं, ठीक है, अपने आसपास कोई आर्किटेक्चर होता है मैं वहां पर जाता हूं, ठीक है। आर्किटेक्चर के पास जाने के बाद, अब देखिए आर्किटेक्ट के पास जाते हो ना, तो उसको पहले उस अपने जो प्लॉट होता है उसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि हमारा प्लॉट कौन कौन सी जगह पर है, और उसका जो डॉक्यूमेंट वगैरह होता है, गवर्नमेंट 7/12 वगैरह होता है, ठीक है, तो वो सारे बताने पड़ते हैं आर्किटेक्ट को। उसके बाद आर्किटेक्ट क्या करता है, उसको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के मुताबिक जो ऑफसेट या मार्जिन वगैरह छूटती है फ्रंट से, बैक से, साइड से, उन सभी को छोड़ के आपको फाइनल जो आपका प्लॉट डायमेंशन होता है जिसके अंदर आपका कंस्ट्रक्शन होगा वो आपको बताता है, और फिर उसके हिसाब से उसमें प्लानिंग शुरू होती है। प्लानिंग करने के बाद आर्किटेक्ट आपको प्लान आपके मुताबिक करता है वो, कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है बताइए पहले, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि मुझे इतने बेडरूम चाहिए, यहाँ पर एक हॉल चाहिए, यहाँ पर एक किचन चाहिए, यहाँ पर एक स्टोर रूम चाहिए, यहाँ पर पूजा रूम चाहिए, यहाँ पर ये इस तरह से होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल में बताता हूँ उसको। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, अपने को कुछ ऑप्शंस बना के देते हैं। आर्किटेक्ट क्या करते हैं, अपने को ऑप्शन बना के देते हैं कि भाई सर ये इस तरह के प्लानिंग हो सकती है, आपको कौन सा अच्छा लगता है, मतलब आपको अगर ये सही लगता है तो इसको फाइनलाइज कर देते हैं, अगर नहीं तो फिर आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो उस तरह का वो एक बार आपका लेआउट फाइनल हो गया, मतलब आपका प्लान फाइनल हो गया, ठीक है। उसके बाद फाइनल होने के बाद उसकी डिजाइनिंग होती है। अब डिजाइनिंग होने के बाद, यानी स्ट्रक्चरल डिजाइनर जो होता है, ठीक है, वो उसकी डिजाइनिंग करता है। अब स्ट्रक्चरल डिजाइनर आप कैसे ढूंढते हो, तो कोई कंसल्टेंट होते हैं या आर्किटेक्चर जो होते हैं ना, जनरली उन्हीं के कॉन्टेक्ट में काफी सारे स्ट्रक्चरल डिजाइनर होते हैं, उनकी पूरी नेटवर्क बना हुआ होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपने उस प्रोजेक्ट को अपने बाकी दूसरे जो कनेक्टेड नेटवर्क जो स्ट्रक्चरल डिजाइनर होते हैं उनके पास उसको आगे दे देते हैं। अब वो स्ट्रक्चरल डिजाइनर क्या करता है, जो आर्किटेक्ट का प्लान आता है उसको पहले देखता है, उसके हिसाब से कॉलम पोजीशन को फिक्स करता है, और वो कॉलम पोजीशन के हिसाब से लोडिंग वगैरह देखता है। अगर वो सूटेबल होता है कि भाई कॉलम पोजीशन वगैरह जो भी उसकी है सब सूटेबल है, साइड के हिसाब से जो कई एडजेसेंट प्रॉपर्टी है, तो फुटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कॉलम की वजह से, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि काफी मर्तबा क्या होता है कि कॉलम ऐसी जगह प्लेस कर दिए जाते हैं जहां पर फुटिंग का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, साइड में एक प्रॉपर्टी लाइन आ जाती है, वहां पर हम उसके आगे फुटिंग नहीं देख सकते, या फिर ऐसा होता है कि रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं मतलब। तो ऐसी भी सिचुएशन या ऐसी भी लोकेशन वगैरह चेक करनी होती है, कहीं ऐसा तो नहीं। तो स्ट्रक्चरल डिजाइनर पहले ये तय करता है कि कॉलम लोकेशन और उसके मुताबिक फुटिंग की प्रॉपर्ली वहां पर अवेलेबल होती है नहीं होती। ये एक बार हो गया, फाइनल हो गया कॉलम पोजीशन। उसके बाद फिर उसकी डिजाइनिंग शुरू होती है, डिजाइनिंग हो जाती है, फिर वहां से डिजाइन की डिटेल रिपोर्ट वगैरह, उसकी ड्राइंग्स वगैरह वो आर्किटेक्चर के पास स्ट्रक्चरल डिजाइनर देता है, और उसको ड्राफ्ट फिर करते हैं स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर की ऑफिस में। उसकी जो पूरी वर्किंग ड्राइंग्स होती है या सबमिशन ड्राइंग बनाई जाती है। सबमिशन ड्राइंग का क्या मतलब होता है, सबमिशन ड्राइंग का मतलब होता है ऐसी ड्राइंग जिसमें उसका प्लान, उसका सेक्शन, उसका एलिवेशन, उसकी फुटिंग की डिटेल सेक्शन, और उसमें जो सेफ्टी टैंक वगैरह जो भी इस्तेमाल होता है उसका सेक्शन, और उसका एरिया टेबल, और उसका ओपनिंग शेड्यूल, डोर शेड्यूल, विंडो शेड्यूल, ये जो डिटेल होती है वो सारी उसमें होती है। एक शीट बनाई जाती है, और उस शीट के अंदर आर्किटेक्ट का सिक्का, डिजाइनर का सिक्का, वो सब लगा के उसको जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो भी आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, नगर पालिका, नगर निगम, जो भी आपके पास जहां पासिंग होती है, वहां पर उस ड्राइंग को दिया जाता है। फिर बाद में वहां से वो वेरीफाई होकर चेक होके उसको चेक करके बाद में अप्रूव किया जाता है। अप्रूव करने के बाद वो जो गवर्नमेंट बॉडी होती है उनका कभी कभी एक बंदा होता है जो वहां पर साइड पर आता है कि भाई ये जो ड्राइंग हमारे पास आई है, क्या ये वही ड्राइंग है, और क्या लोकेशन के मुताबिक सब कुछ सही है, क्या इसमें जो एरिया बताया गया वो इसके अकॉर्डिंग है, वो सब कुछ इसमें चेक करता है। उसके बाद उसको अप्रूव कर दिया जाता है। उसकी कुछ छोटी मोटी फीस होती है, वो करने के बाद जो है उसके एक बार आपका प्लान फाइनल हो गया, उसके बाद फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन काम शुरू होता है। तो ये भी जो है आर्किटेक्चर आपको एक कॉन्ट्रैक्टर, उनके आसपास जो बिल्डर वगैरह होते हैं कॉन्ट्रैक्टर, उनसे आपका कांटेक्ट करवाता है। उनसे फिर आप जो है मुलाकात करते हो, उनसे फिर आपका जो बार्गेन वगैरह जो भी आपको करना है, मटेरियल को लेकर, कॉस्ट को लेकर, उसके कामकाज को लेकर, उसका रेट या चार्जेस जो भी होते हैं, उसके बाद आपका जो है घर का बांधकाम वहां पर सेंट्रल लाइन की शुरुआत सेंट्रल लाइन से शुरू होता है। तो ये जो है एक मोटा माटी प्रोसीजर मैंने आपको बता दी है कि इसके अंदर कामकाज कैसे चलता है, ठीक है। इसमें समझ में आया आपको कि कैसे ये कामकाज होता है सारा? यस और नो बताओ जरा मुझे कमेंट करके, चैट में बताओ फटाफट। ये एक ओवरव्यू बताया प्रोसीजर का, ठीक है। इसके अंदर जब आप फील्ड में जाओगे ना काम करने के लिए, तो और भी उसमें ठीक है वो लगता है। एस्टिमेशन तो आर्किटेक्चर के पास ही हो जाता है उसका, ठीक है। एस्टिमेशन के अंदर क्या होता है, क्योंकि आप रेविट आर्किटेक्चर पता है, रेविट आर्किटेक्चर एक सॉफ्टवेयर होता है। रेविट आर्किटेक्चर के अंदर जो प्लानिंग आप देते हो उसका एस्टिमेशन भी साथ में निकल जाता है, तो वो आप वहां से पता कर सकते हो, या फिर जब आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ बातचीत करते हो तो वहां पर भी एस्टिमेशन आपको दे देता है वो, कि सर आपके प्रोजेक्ट का इतना चार्ज लगेगा। अगर आपको लगता है, कोटेशन आपको देता है वो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्टर ये बिल्डर जो है ज्यादा ले रहा है मुझसे, तो आप दूसरे से कॉन्टेक्ट करके उसका कोटेशन मंगवा सकते हो। फिर जो आपको रिलायबल लगता है क्वालिटी के हिसाब से, वर्क के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से, पैसों के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से आप उसको फाइनलाइज कर सकते हो, ठीक है। और वो टेस्ट वगैरह जो है वो सारे आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल डिजाइनर का कामकाज होता है, वो अपने अंदर कर लेते पूरी चीजें। क्लाइंट के तौर पर आपको बहुत ज्यादा इसमें नहीं करना पड़ता है, ठीक है।
ओके, और प्रशांत सर अगर मेरी बात में से कुछ रह गया तो आप प्लीज बता सकते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, इसमें और भी चीजें रहती है, जैसे अभी फिलहाल हमने सभी चीजें अभी एक ही, जैसे अगर आर्किटेक्ट है तो उनके थ्रू अभी हम कर रहे हैं, इसको हम इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। अगर मुझे बिल ऑफ क्वांटिटी अगर चाहिए, बीबीएस अगर चाहिए, तो मैं उसको स्पेशली उनके लिए स्पेशलिस्ट रहते हैं उनको भी ये फाइल दे सकता हूँ। और भी इसमें और भी चीजें रहती है, आप जैसे ही उसमें इस फील्ड में आते जाएंगे तो आपको और भी चीजें पता पड़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे सर ने बताया कि बीबीएस ऑलरेडी आर्किटेक्ट ही कर लेते हैं या सिविल इंजीनियर रहता है वो ही कर लेता है। सो एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी चीजों को चेक भी करना। तो आप चाहे तो वो सभी चीजें भी आप धीरे 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 करके खुद की स्किल्स में एडअप कर सकते हैं। कोमल, यू वांट टू से समथिंग? काइंडली म्यूट एवरीवन, जिसको भी बोलना है काइंडली म्यूट एवरीवन राइट नाउ। बट पहले एक बार रेज हैंड कर दो या चैट में लिख दो सो दैट वी कैन नो। हाँ सर, कोमल का एक सवाल था। जी जी जी। मैं वो जरा आपसे बात कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि बाकी जो लोग हैं उनको भी पता चल नहीं जाए। नहीं, बिल्कुल। सर एक्चुअली कोमल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, ठीक है, उसके ठीक पास है। एक प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट जो प्लॉट है बेसिकली उसको वहां पर प्लानिंग और डिजाइनिंग कंप्लीट करनी है। ठीक तो है। जो प्लॉट है ना सर, उसके तीनों तरफ से ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक रोड है, है, हाँ हाँ। तीनों तरफ से ठीक है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन काम है, हुआ है। हाँ। एक साइड उसका ओपन है। ठीक है। अब उसको क्या करना है कि कंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन जो साइड में जो दीवारें हैं, ठीक है, वास्तु के हिसाब से मान लीजिए ईस्ट और वेस्ट है, ठीक है, तो ईस्ट में वास्तु के हिसाब से उनको कुछ जगह छोड़नी है और वेस्ट में उनको बिल्कुल जो साइड की प्रॉपर्टी है उसको लगकर मतलब जगह कवर करनी है, ठीक है। तो सर वहां पर वो कह रही थी कि वहां से हम जो काम ऊपर ले जाएंगे बांध का, ठीक है, उसके लिए हमें वॉल कैसी प्रोवाइड करनी चाहिए वो डाउट था। और उसमें अगर हमें जगह का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली करना है, ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी तरह की हमें वहां पर कंक्रीट वॉल प्रोवाइड करनी है, प्लास्टर वाली, या फिर उसमें कुछ मेसनरी वॉल या कुछ और उसमें कर सकते हैं। ओके ओके ओके, बिल्कुल। सो जैसा कि मैं आपका क्वेश्चन समझा कोमल का हाँ कि एक मिनट सर, लेकिन मैं कोमल से पूछ लूं कि ये सवाल क्या मेरा सही था उनके हाँ मुताबिक। हाँ हाँ। कोमल जरा बताइए कमेंट के अंदर प्लीज। कोमल, यू कैन अनम्यूट और यू कैन चैट। हाँ कोमल जी प्लीज बताइए, क्या ये सवाल मेरा मैंने जो पूछा आपके बिहाफ ये बिल्कुल सही था या इसमें कुछ और एडिशन करने की जरूरत है? मेरे ख्याल से कोमल जी, हाँ कोमल लेफ्ट द चैट। चैट। नेटवर्क इश्यूज हो गया पार्थ जीत को। अरे यार नहीं, कोमल लेफ्ट सर। सर ये स्टेप्स पता है, ये बताओ कि फीस कितनी होती है आर्किटेक्चरल। अच्छा ठीक है, ये आपको जो है हमारे जो स्ट्रक्चरल डिजाइनर है प्रशांत सर वही बता देंगे, ठीक है। ठीक है, उसके और ये पहले एक और वेरी करता क्वेश्चन है है। लोकेशन वाइज, ये फिक्स नहीं होता। इसके पहले एक और क्वेश्चन है पार्टजीत का, मतलब सर बिफोर ट्रेंडिंग ऑल एस्टिमेशन एंड क्वांटिटी शुड कैलकुलेटेड राइट। ओके, टेंडर वाला पार्ट एक कंप्लीटली डिफरेंट पार्ट है। ये अभी हम जो भी डिस्कशन कर रहे थे, ये एक छोटा घर हो गया या फिर एक मल्टी हो गई या अपार्टमेंट हो गया, उनके लिए हो गया। अगर हम टेंडर के पार्ट में जाते हैं तो एक कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है वो। ठीक है, ऑडिटिंग भी कर सकते हैं। यस, अगर आप स्ट्रक्चर इंजीनियर है तो आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बाद आप ऑडिटिंग भी कर सकते हैं। कोमल लेफ्ट, ओके सर। ये ओके, फीस विल वेरी अकॉर्डिंग टू वेरियस थिंग्स, बहुत सारे पैरामीटर्स है उसके। अगर बहुत सारे मैं नॉर्मली बात करूँ तो कोई कोई ऐसे अपन बोलते हैं उधड़े में, तो उधड़े में भी ले लेते हैं। कोई अगर चाहे इसको स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो 20 रुपए 30 रुपए स्क्वायर फीट भी लेते हैं। या फिर अगर मैं इसकी और ज्यादा डिटेल में बात करूँ तो कुछ कुछ जो बड़े बड़े कंसल्टेंट्स रहते हैं वो इसको 3% 4% ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो 3% 4% कॉस्ट वाइज भी लेते हैं। कुछ अगर मैं और भी की प्रोजेक्ट की बात करूं तो उसमें 80 रुपीज 90 रुपीज स्क्वायर फीट तक भी स्ट्रक्चर डिजाइनिंग की कॉस्ट जाती है। सो इट डिपेंड्स। 7 रुपी स्क्वायर फीट फॉर आर्किटेक्चरल ड्राइंग, या इट मे वेरी। सॉरी, स्मॉल। ये पता है रेट का क्या होता है कि आपको अपनी मार्केट की कंडीशन और वहां के जो दूसरे लोग हैं उनके चार्जेस देखने होते हैं।
मान लीजिए कि आपके आसपास 2-3 ऐसे स्ट्रक्चरल या डिजाइनर या सिविल इंजीनियर जो इसका 10 रुपए पर स्क्वायर फीट चार्ज कर रहे हैं, तो फिर आप अगर वहां पर 50 रुपए स्क्वायर फीट काम करोगे तो आपसे कोई नहीं करवाएगा। तो उसको भी आपके लोकेशन के मुताबिक, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोकेशन और मार्केट के हिसाब से वो वेरी होता है। ये एक तरह का बिजनेस है जो आप खुद तय करते हो कि आपका वहां पर रेट क्या होना चाहिए, और वो बाकी के जो आपके आसपास के जो कलीग्स या आपके जो कॉम्पिटिटर है उनके हिसाब से आपको तय करना पड़ता है कि भाई मेरा रेट कितना होना चाहिए। ओके, इसमें अनुकूल जी अपने को बता रहे हैं कि 7 रुपए स्क्वायर फीट है। यस, इट कैन बी कि वो 7 रुपए ही हो। फिर इसमें लिखा है कि अखिलेश का एक और क्वेश्चन है कि सर स्मॉल प्रोजेक्ट लाइक हाउस कंस्ट्रक्शन G+2 उसके लिए भी जरूरी होता है क्या स्ट्रक्चर डिजाइन? यस, देखो जरूरी या ना जरूरी ये क्लाइंट का पर्सपेक्टिव है। अगर अपन एज अ सिविल इंजीनियर या एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर अपन पढ़े लिखे हैं, सो इफ वी वांट टू कि हमारा घर जो है वो अच्छा बने, सही से बने, कुछ उसमें कॉस्ट भी देखना है अपने को और उसका स्ट्रेंथ भी देखना है। तो अगर अपन चाहे कि दोनों चीज चले तो वो एक इंजीनियर का दिमाग जरूरी है। सो एज पर माय पर्सपेक्टिव यहाँ पर डिजाइन होगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, सेकेंड चीज फिर आया वापस से 15 रुपए स्क्वायर फीट। ठीक है, रेट में वेरी क्या जरूरी है कोई प्लान आर्किटेक्चर ही करेगा या सिविल इंजीनियर? तो कोई भी कर सकता है। बट देखो मेरा यहाँ पे एक और सजेशन है, सोनू एंड एवरीवन, दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड, कि क्या जरूरी है कि कोई प्लान आर्किटेक्ट ही करेगा, क्या सिविल इंजीनियर भी कर पाएगा? तो ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है। अगर मैं बोलूं मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, तो मैं तो इसका मेरा जो प्लान रहेगा, मान लो मेरा खुद का भी घर है, तो जी मैं खुद का जो घर है वो सिविल इंजीनियर से ही बनवाऊंगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मेरे को पता है कि उसको ज्यादा डिटेल है कॉलम की, बीम की, कहाँ पे कॉलम आ रहा है, कहाँ पे बीम आ रही है, कहाँ पे स्लैब है, कितना ओटीएस अपन दे सकते हैं या जो भी है, वो ज्यादा डिटेल एज अ सिविल इंजीनियर वो ज्यादा रहेगी। बट अगर मेरा कोई की प्लान है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को मॉल बनाना है या फिर मेरे को कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाना है, उस केस में मैं आर्किटेक्ट के पास जा सकता हूँ। ठीक है, सो अगर मैं खुद का घर भी बना रहा हूँ तो डेफिनेटली आई विल गो विद सिविल इंजीनियर। तो सिविल इंजीनियर आपका व्यू अच्छा होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि प्लान आपका कैसा, आपका पर्सपेक्टिव ऐसा दिखते जाना चाहिए। आप प्लान बना रहे हो, आपको दिखना चाहिए उसका एक प्रेजेंटेशन खुद ही जो भी माइंड में आपके चलना चाहिए वो चीज। ठीक है, यस सो और पर विजिट, यस डेफिनेटली पर विजिट भी होता है, बहुत सारी चीजें रहती है। कोई ये स्पेशल पहले से कोई तय नहीं होता कि आप एक स्ट्रक्चरल डिजाइनर बन जाओगे तो आपका इतना चार्ज फिक्स हो जाएगा। इट डिपेंड करता है लोकेशन, फिर टाइमिंग, है ना, फिर इकोनॉमिकल कंडीशन क्या चल रही है मार्केट की, तो वो सब मैटर करता है, सब चीजें फैक्टर करती है इसके अंदर। इसमें देखो पर विजिट भी होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी बहुत सारा अमाउंट मिल जाता है अपने को, पर विजिट भी हो सकता है। कोई भी आपको 20,000 रुपए भी दे, 10,000 रुपए भी दे, जैसा आपका क्लाइंट है वैसा, या आपका जैसा नीड है फिलहाल, कि वहां पर आप ज्यादा काम कर रहे हो, आपको सेंटर लाइन वहां पे डलवाना है, वहां पे आपको सिर्फ चेक करना है, वहां पे आपको कुछ और फुटिंग के लिए गड्ढे की मार्किंग करवाना है, बहुत सारी चीजें वेरी करती है। अविनाश इज आस्किंग कि सर कंसल्टेंसी फर्म ओपन करने के लिए कोई स्पेशल रजिस्ट्रेशन करवाना होता है क्या? सिविल इंजीनियर को सिटी में वर्क करने के लिए कोई स्पेसिफिक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है? एज सच, जैसे अगर आप लोकल बॉडी से जाते हैं तो आप स्टार्टिंग के लेवल से जाते जाते, जैसे एक सिविल इंजीनियर है तो उसके सब सिटी के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। इसमें एक सिविल इंजीनियर रहता है, उसको कुछ एक्सपीरियंस के साथ में अगर वो लोकल नगर निगम में जाता है या जो भी म्युनिसिपल बॉडी है वहां पे जाता है, तो वहां पर उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, देन वो काम चालू कर सकता है कुछ एक पर्टिकुलर लेवल तक। फॉर एग्जांपल उसको 10 मीटर की हाइट तक की परमिशन है या 15 मीटर की हाइट तक की परमिशन है। वैसे ही एमटेक है, अगर किसी का मास्टर्स है तो उसको कुछ और ज्यादा परमिशन मिलेगी, स्ट्रक्चर वाले को और ज्यादा परमिशन मिलेगी, आर्किटेक्ट की अलग परमिशन रहती है, सबकी परमिशन अलग अलग रहती है। सो कंसल्टेंसी फर्म के लिए एज सच इतना कुछ नहीं है, बट हाँ कंसल्टेंसी अगर आप प्रॉपरली फर्म ओपन कर रहे हो, लीगली ओपन फर्म कर रहे हो, तो आपको फिर उसके लाइसेंस लेना पड़ते हैं। इसका जो टेस्ट भी होता है, इसके लिए वो सारी चीजें आपको क्लियर करना पड़ती है, उसके बाद ही आप उसको कर सकते हो। कंसल्टेंट स्पेसिफिकली आई एम टेलिंग फॉर कंसल्टेंट, एज सच आपको कंस्ट्रक्शन करवाना है उसके लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। लोकली भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, वो भी डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है सर, डू आई नीड टू हैव मास्टर्स ऑन स्ट्रक्चर टू बी अ स्ट्रक्चर इंजीनियर, स्ट्रक्चर डिजाइनर? देखो यहाँ पर दो चीज है कि अगर आप नॉर्मली कोई बिल्डिंग बनाते हो, जो जैसे अभी ऊपर किसी ने पूछा था कि G+2 के लिए क्या हमको डिजाइनिंग करना है,
तो अगर आप नॉर्मली बिल्डिंग बनाते हो G+2, 3, 4, 5, 6, 7 तक भी बनाते हो, एज सच वहां पर कुछ स्पेसिफिकली आपको उतनी ज्यादा नीड नहीं पड़ती। बट अगर कुछ वियर्ड केसेस आ जाते हैं, कुछ अजीब केस आते हैं जहां पर जो स्पेसिफिकली मान लो अगर मैं बात करूं नेचुरल फ्रीक्वेंसी की चेक करना पड़ती है, वहां पर आपको कुछ ऐसी कंडीशन आ गई जहाँ पे एक ही प्लॉट पे कुछ हो सकता है कि फुटिंग भी आ गई, पाइलिंग भी आ गई और राफ्ट भी देना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है। तो जहां पर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे आपको कुछ मास्टर्स की चीजें भी रिलेट करना पड़ जाती है, वहां पे आपको थोड़ा सा अगर आप हेल्प लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बट देर इज नो नीड फॉर दैट कि वो नीड नहीं है, वो आपके ऊपर है कि आपको कितना पढ़ सकते हो आप वो चीज, कितना आप उसको गेन कर सकते हो फिलहाल की कंडीशन से। क्या इजीली लाइसेंस बना सकते हैं नगर निगम में? यस, इजीली कर सकते हो अगर आपको उसमें लोकली कुछ नहीं करना पड़ता, नॉर्मली फॉर्म वॉर्म भराता है, हो जाता है इजीली। हाउ टू गेट अवर फर्स्ट प्रोजेक्ट एज अ फ्रीलांसर स्ट्रक्चर इंजीनियर? आसपास चले जाओ कहीं भी और जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उससे बात करो, उससे पूछो भैया क्या है क्या नहीं है, आपका कॉन्टेक्ट बढ़ाते रहो। बेसिकली डेफिनेटली नेटवर्क बिल्ड करो अपना। नेटवर्क बिल्ड करो। यस यस। और इसके बारे में और भी गाइडेंस आपको हम देंगे आगे, ठीक है? अभी तो साथ हमारा लंबा है, तो इसका आपको और भी डिटेल में गाइडेंस मिलेगा, फिक्र मत करो। एक और मेरे पास मैसेज आया है कि सर प्लीज टेल हाउ टू यूज maximum space about the site which are surrounded by building on three side. I mean eccentric column can be taken property line. What about the plastering part? Okay, I'm waiting. I'm ये holding this कोमल question. का हाँ, सवाल है yes, yes. So I'm holding जो this मैंने पहले question. आपसे पूछा था सर, वही। So Komal, are you currently are you there? Yes, sir. Okay, so can you please repeat your question so that everyone can know? Your question regarding to plan which is having three side are covered and one side is open for road. Komal, can you hear me? यस सर, शायद किसी और को कोमल ने पूछा है सर, एक्चुअली मैंने नहीं पूछा था क्वेश्चन। Okay, okay, okay. So अच्छा, Yunus कोई sir, और I कोमल think है? इन्होंने ही पूछा होगा, जो मेरे पास मैसेज आया है इनका ही हाँ क्वेश्चन हाँ, होगा उनका ही वो। हो सकता है। ठीक। ओके ओके, सो क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर कि तीन साइड से हमारी बिल्डिंग सराउंडेड है और जो एक साइड है वहां पर रोड है। सो यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन फिलहाल यहाँ पे जो मेरे पास आया है उसमें ऐसा लिखा है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसको कैसे यूज कर सकते हैं, ऊपर जाके भी उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन इज दिस, ठीक है? सो अगर आप खुद ही टेक्निकली इसको सोचो तो क्या हो सकता है, वो थोड़ा सा अपन अगर खुद ही सोचे बिना कोई सिविल इंजीनियर या बिना कुछ भी लगा के दिमाग लगा के, नॉर्मली अपन घर पे रह रहे हैं, अपने पापा से पूछ रहे हैं वो चीज, तो वो क्या बोलते हैं कि नॉर्मली अपन ने कॉलम लगा दी है बिल्डिंग के कोने में और वहां पर जो कॉलम है वो अपन ऊपर तक ले जा रहे हैं। अब इसमें दो केस बनते हैं कि वहां पर परमिशन है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारा अगर मैं विलेजेस की बात करूं तो वहां पर हम लोग अगर कोने में भी बिल्डिंग पूरी प्लॉट, अगर मेरा 20-50 का प्लॉट है तो मैं कंप्लीट 20-50 पे कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं। तो अगर मैं 20-50 पे ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं देन आई कैन यूज द मैक्सिमम ऑफ इट। बट अब सेकेंड केस, फॉर एग्जाम्पल मैं बेंगलोर की बात करूं तो वहां पर मुझे प्रॉपरली FAR जो भी है, सेटबैक जितना भी है वो प्रॉपरली यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं बेंगलोर की बात करूं तो वहां पे बहुत सारे एरियाज है, कुछ कुछ एरियाज है जहां पर सेटबैक फ्रंट से 3 फीट है, लेफ्ट साइड से 3 फीट है, बैक साइड से 3 फीट है, राइट साइड से 3 फीट है, कुछ कुछ सभी साइड से मतलब ऑलमोस्ट कवर करना, मतलब सेटबैक छोड़ना पड़ेगा अपने को। तो अगर मैं वैसा कुछ केस है तो मेरे पास सिर्फ एकमात्र ऑप्शन है वहां पर कि मेरे को कॉलम तो अंदर से ही लेना है, कुछ भी करूं, कुछ भी करूं मैं, मेरा कॉलम तो जो मेरी बिल्डिंग का जो सेटबैक है उसको छोड़ के ही अंदर लेना है, वेदर माय प्रॉपर्टी लाइन और प्लॉट लाइन इज आउटसाइड। अगर मेरा 20-50 का प्लॉट है वो 3-3 फीट छोड़ के अपन पूरा ले रहे हैं तो वो जगह काफी ज्यादा अपनी कम हो गई। 20 फीट की जगह अपनी कितनी रह गई, 6 फीट अपनी कम हो गई, 14 फीट वहीं से रह गई। और अगर मैं 50 फीट वाली बात करूं तो वहां से भी अपना 3-3 फीट। अभी ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ सेटबैक का कि वो सेटबैक और भी आपके वेरी कर सकते हैं लोकेशन टू लोकेशन। सिर्फ बेंगलोर के अंदर ही अगर 50 जगह है तो वो 50 जगह का आपका सेटबैक अलग हो सकता है, वहां की जो कंडीशन रहती है वो अलग हो सकती है, इट कैन वेरी। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं 50 फीट वाली साइड का, उसमें भी मेरा सेम टू सेम कंडीशन होगी कि 3-3 फीट से आपको छोड़ना है। ठीक है, तो वहां पर भी हम लोग कॉलम जो है वो 3-3 फीट छोड़ के ही लगाएंगे सभी साइड से। अब मेरे को ऊपर वाला जो पार्ट है मैं उसको मैक्सिमम जो कवर कर सकता हूँ दैट कैन बी कवर्ड विद द हेल्प ऑफ कैंटिलीवर पार्ट।
जो मैं कवर कर सकता हूँ मेजरली वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है अपने पास कि कॉलम तो आपका अंदर ही रहेगा, लेकिन आपको जो बाहर है वो थोड़ा कर सकते हो। उसमें आप थोड़ा सा आपका डिजाइनिंग लगा सकते हो कि आप वहां पर कुछ फ्लोटिंग कॉलम ले लो, वहां पर आप कुछ ऐसे कंडीशन लगाओ कि वो प्लान जो अभी आप बना रहे हो वो प्लान थोड़ा सा इस तरीके से बने कि आपको कहीं पे कॉलम कुछ दिखे भी ना। अगर कुछ ऐसा कॉलम आ भी रहा है तो वो बालकनी में चले जाए या फिर टॉयलेट के कुछ एंड पोजीशन पे चले जाए, तो वो चीज आप कर सकते हो। उस तरीके से आप उसको फुल यूटिलाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैंटिलीवर पोर्शन या फिर ओवरहैंग पोर्शन। ठीक है, तो इस आई होप कि इससे आपको इसका थोड़ा आंसर मिला होगा। एक और निशांत पूछ रहे हैं कि प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्शंस, यस प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। सर ध्रुव ज्योति पूछ रहे हैं सर चार कितना देना पड़ता है, चार्ज कितना देना पड़ता है, शायद आई थिंक आप वो बोल रहे हो ध्रुव ज्योति। सो चार्ज अभी हमने डिस्कस किया, आई थिंक आपका वो क्वेश्चन वहां से क्लियर हुआ होगा। अविनाश इज टेलिंग कि सर मैं लास्ट 3 ईयर से लोकल बॉडी में वर्क कर रहा हूँ एज अ सिविल इंजीनियर। आई एम रजिस्टर्ड सिविल इंजीनियर लोकल नगर पालिका बट पैन इंडिया में एंड अदर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में सर्विस देने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो आपको अगर कंस्ट्रक्शन की खुद से परमिशन की ड्राइंग देना है तो आपको हर एक जगह हर एक नगर निगम में करना पड़ता है। अगर आप पीडब्ल्यूडी के कुछ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हो तो आपको पीडब्ल्यूडी का जो लाइसेंस है वो लेना पड़ता है। अगर आप सेंट्रल में पीडब्ल्यूडी में जाना चाह रहे हो तो वहां का पीडब्ल्यूडी अलग से लेना पड़ता है। बट इन सभी के लिए आपके पास शायद 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसमें वेरी करता है, डिपेंड करता है कि वहां की कंडीशन क्या है, उस पीडब्ल्यूडी की कंडीशन क्या है। सिर्फ ये अगर पीडब्ल्यूडी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए हो गया। अगर आपको डिजाइन देना है तो डिजाइन के लिए ऐसा सच कोई मैंडेटरी फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। बट आपको अगर आपकी डिजाइन कभी भी प्रूफ चेक होती है तो वो आपको बताना पड़ेगा कि आपको हर एक पॉइंट का रीजन, वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि मैंने अगर बीम दी है तो 9/12 तो 9/12 की बीम क्यों दी है। ठीक है, तो वो चीज आपको बताना पड़ेगी। वो डिजाइन आप दे सकते हो, कंस्ट्रक्शन आप करा सकते हो, परमिशन ड्राइंग के लिए आपको लोकल जो इंजीनियर रहेगा उसी से आपको कराना पड़ेगा। उसके लिए आप पैन इंडिया में वर्क जो परमिशन का आप खुद नहीं दे सकते। सर अबोव G+3 स्टोरी अर्थक्वेक एनालिसिस इज मैंडेटरी, एज सच कुछ भी नहीं है। हम लोग अगर सिर्फ ग्राउंड का भी बना रहे हैं तो भी अर्थक्वेक का एनालिसिस जरूरी ही है। बट वो हम लोग जोन पे डिपेंड कर रहा है कि मेरा अगर मान लो जोन 2 और 3 है तो जनरली हमारा नॉर्मल जो कॉलम के साइजेस रहता है उसी में काम हो जाता है। बट जोन 4 और 5 के लिए हमको मिनिमम 12 इंच के कॉलम का रिकमेंडेशन है कोड के थ्रू। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। सर व्हाट आर डिफरेंट थिंग आई शुड लर्न टू गेट अ जॉब एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर। ठीक है, तो पारजीत आपका क्वेश्चन है कि क्या सीखूं मैं जिससे आप स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है बन सके। तो आप बेसिक तो जो सिविल के आपके कॉन्सेप्ट है वो सीख लो और सॉफ्टवेयर सीख लो जो स्ट्रक्चर का है। सबसे जो की सॉफ्टवेयर है वो यही है हमारा स्टेडब्रो, तो फिलहाल तो उसी को सीख लो। ऑटोकैड सीख लो ड्राफ्टिंग के लिए, इससे ही आपका इन तीनों चीज से काम हो जाएगा। ठीक है सर, अंडरग्राउंड अब भी मेरे बना ख्याल से सकते हमें हमारे मेन कंटेंट की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इनके ठीक है ठीक है सवाल तो है वो आते ही रहेंगे आगे। ठीक है बिल्कुल सर ठीक बिल्कुल। है ना? तो तो मेरे को आखिर आप, में भी कुछ और सवाल कवर करेंगे अपन। हाँ लेकिन पहले सर जो आज हम करवाने आए थे हाँ पहले वो जो करवाए मेन, थे, वरना हाँ वो रह जाएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल है ना? ठीक है। ओके। तो आप मुझे होस्ट बना दीजिए सर। जी मैं आपको वही कर रहा हूँ, होस्ट बना देता हूँ। ओके, सो कैन आई स्टार्ट? यस यस, यू कैन ओके डेफिनेटली ओके स्टार्ट नाउ। सो देखो अभी फिलहाल की कंडीशन में कुछ जो हमने जो है यहाँ पे मेजर मेजर पॉइंट्स लेने की कोशिश करी है, जिसमें हम लोग जब भी साइट पे जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, स्टार्टिंग हमारा क्या होना चाहिए। और भी इसके अलावा अगर आपको कुछ लग रहा है तो वो भी हो सकता है कि वो भी हमारा जरूरी हो। बट जो अभी फिलहाल हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो कि इन चीजों में आप कुछ मिस तो नहीं कर रहे हो। अगर आप ऑलरेडी देख रहे हो तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो ये चीजों से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे वो कवर रखा गया है। अगर आप स्लैब देख रहे हो तो स्लैब को आपको देखते टाइम हमेशा कवर का ध्यान रखना है, कितना कवर है, कवर ब्लॉक का साइज कितना है। कवर ब्लॉक के आपके पास 2 पार्ट में आ जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो स्क्रीन आप सभी को जैसे दिख रही है यहाँ पर। मैं अभी चैट मिनिमाइज कर रहा हूँ, सो काइंडली वेट फॉर दिस एंड ओनली फोकस ऑन दिस स्क्रीन राइट नाउ।
सो यहाँ पर देखो कुछ सरिये का मैश है, यहाँ पर ये कुछ ग्रे कलर का आपको बॉक्स दिख रहा है। आजकल क्या रहता है, इसी में लिखा रहता है कि 20 mm और 25 mm। 25 mm थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहता है, 20 mm थोड़ा नीचे रहता है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपके सरिया कितने पे डला हुआ है। 15 mm चाहिए आपको, 20 mm चाहिए, 25 mm चाहिए, जितना भी आपने कवर दिया अकॉर्डिंग टू इट्स कंडीशंस, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स बताए हैं कि ब्लॉक्स इस टाइप से रहते हैं। रेनफोर्समेंट आप चेक कर सकते हो प्रॉपरली, कितने कितने का आपने दिया था वो डला है कि नहीं डला है। अभी अगर मैं बात करूं बीम की, तो बीम में अगर आप चेक कर रहे हो कि एक्स्ट्रा सरिया दिया कि नहीं दिया है। अभी रिसेंटली हमने शायद कल ही या परसों देखा था, वहां पर हम लोग हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट में गए, G+6 की स्टोरी है, और उसने 3rd फ्लोर के ऊपर बीम के अंदर एक्स्ट्रा का रेनफोर्समेंट नहीं डाला। मतलब क्या हुआ कि मैं अगर बोलूं कि उसमें सरिया जहां पे नीड थी 16 के एक्स्ट्रा बार्स की, दो दो सरिया एक्स्ट्रा थे उसमें 16 के, वहां पर उसने सरिया डाला ही नहीं, ठीक है। तो वो अपना जो डिजाइन है, अब वो क्लाइंट आपसे पूछेगा कि भैया ये सही रहेगा क्या, क्योंकि एज अ डॉक्टर वो आपसे मतलब जो ओनर है वो डॉक्टर है, तो उसका हॉस्पिटल बन रहा है और उसने कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ है, और वो अपने से साइट विजिट अगर करवा रहा है या अपने से डिजाइन करवा रहा है, अपने से विजिट अपने को करना है रेगुलरली। तो अभी मैं उसकी साइट पे जाके उसको बोल रहा हूँ कि भैया आपने ये चीज गलत क्यों दी है, तो वो ओनर के सामने ओनर अपने से पूछ रहा है, क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है कि भैया ये अब तो हो गया और इस बीम का कंस्ट्रक्शन भी हो गया है, सो अब क्या करें, या फिर ये सही है कि नहीं, ये चलेगा क्या। तो क्या आप बोल सकते हो कि वो चलेगा। अभी आपने अपन ने कल इतना सारा डिजाइन देखा, मैनुअल चेक करे, ये चेक करे, वो चेक करे, फाइनल अपन इतनी मेहनत कर करके उतना एरिया ऑफ स्टील लाए हैं कि मिनिमम इतना तो देना चाहिए, इतना देना चाहिए, इतना देना चाहिए, और अब उसको भी क्लाइंट ने ऑन साइट कम करवा दिया, ठीक है। तो वो चीज डेफिनेटली आपको स्ट्रिक्टली रहना है कि वो चीज गलत है, मतलब गलत है। इफ यू आर प्रोसीडिंग विद दिस, दिस इज कंप्लीटली योर रिस्क, ये कंप्लीटली आपकी रिस्क रहेगी। आप उसमें चेक कर सकते हो डेफिनेटली कि वो उसमें पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप वो इंटरनली आप चेक कर सकते हो। बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स कि वो जो हमारे बार्स है वो प्रॉपरली प्लेस्ड है कि नहीं, जितने हमने दिए हैं वो चेक है कि नहीं। रेनफो आप जो रेती है, सैंड है, तो सैंड की आप क्वालिटी चेक कर सकते हो, उसमें ज्यादा पत्थर तो नहीं है। सीमेंट चेक कर सकते हो आप, कौन सी है उसमें ज्यादा पानी तो नहीं है, कहीं पे मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा तो नहीं उसने पकड़ लिया है, ज्यादा क्या मतलब कुछ भी पकड़ लिया है कि नहीं, इसमें तो जरा सा भी नहीं चलेगा। पत्थर अगर आप चेक कर लो, ज्यादा पत्थर स्ट्रेटिफाइड तो नहीं है। स्ट्रेटिफाइड आपने पढ़ा होगा बेसिक सिविल में कि क्या होता है, आई एम नॉट टेलिंग दिस। ईट आप चेक कर सकते हो, साउंडनेस चेक आप ऑन साइट ही चेक कर सकते हो, ऊपर से ईट को गिरा के देख लो कि वहां पर आपकी जो ईट है वो टूट रही है नहीं टूट रही है, पानी का एब्जॉर्प्शन कितना है, उसको 24 घंटे पानी में रख के देख लो। जो जो भी आपने टेस्ट पढ़े हैं बेसिकली बेसिक सिविल में, वो सभी आप वहां से चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो यहीं पे एक रेनफोर्समेंट का डायग्राम भी है, तो इस रेनफोर्समेंट के डायग्राम में भी अपन ने दिखाया है कि बाइंडिंग वायर आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे से, तो ये बाइंडिंग वायर जो है ये प्रॉपरली उसने लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं वो भी आप देख सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लो उसने बार प्लेस कर दी है, स्पेसिंग सही उसने बोल दिया कि रख दी, अपन ने पैर रखा है, एक जूते से जोर से पैर रख दिया, और एक बच्चा आया वहां पे और वो कूद गया उसके ऊपर, तो वो जितना बार था जितनी स्पेसिंग थी उसकी ऐसी की तैसी हो गई, वो पता नहीं कहाँ ही गया, ठीक है। तो वो चीज भी आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपरली वो बाइंड है कि नहीं है, ठीक है। प्लान वाइज भी आप देख सकते हो कि जो हमने प्लान बनाया है वो प्लान के अकॉर्डिंग वहां पे कितना डायमेंशन आ रहा है। अगर आप ऊपर चले गए हो, ऊपर चले गए हो मतलब क्या कि प्लिंथ लेवल से आप ऊपर चले गए हो, वहां पे वो जुड़ाई का काम चल रहा है। जुड़ाई मतलब वहां पे मैं बोल रहा हूँ ईंट का जो काम चल रहा है, ब्रिक का वर्क चल रहा है, ब्रिक के वो वॉल का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वॉल प्लेस कर रहा है। तो वॉल जैसे ही वो वहां पे प्लेस कर रहा है तो आप चेक कर सकते हो आपको इंटरनल डायमेंशन कितने मिल रहे हैं। अगर आप और ज्यादा डिटेल में जाना चाह रहे हो तो आपको ऐसे मन में आपके कैलकुलेशन होना चाहिए कि आपका 1 स्क्वायर फीट में कितना स्क्वायर मीटर है, या 1 स्क्वायर मीटर में कितना स्क्वायर फीट है, 1 क्यूबिक फीट में कितना आपका क्यूबिक मीटर है, या उसका उल्टा दोनों भी। 1 फीट में कितना मीटर है, मीटर में कितना फीट है, ये सारे जो यूनिट्स है बेसिकली वो बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए आपको। स्विच बोर्ड की हाइट भी हम लोग देखते हैं बहुत बार कि वो स्विच बोर्ड की हाइट भी उसने सही लेवल पे लगाई है कि नहीं लगाई है, ठीक है। तो सर वो इसको आप जरा जूम कर दीजिए 100% पर। ओके ओके ये ऊपर है ना, 100% पर जूम, 100 कर से, हाँ हाँ बस ठीक है। सो प्लान वाइज भी आप देख सकते हो जो डायमेंशंस है वो सही है कि नहीं। आपने विंडो यहाँ से एक होती है वर्किंग डिजाइन जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि ये विंडो की पोजीशन क्या है, वॉल की पोजीशन क्या है, वेंटिलेशन की पोजीशन क्या है। तो ये एक एक पॉइंट भी आप चेक कर सकते हो। आपने एमसीबी जो लगाई है अगर बाहर, मेन एमसीबी उसकी हाइट क्या दी हुई है,
ठीक है, पंखे का पॉइंट क्या दिया हुआ है, ठीक है, वो सब ये देखो। अब यहाँ पे एक बंदा जो है सर लेके खड़ा हुआ है, तो ये बंदा, आई होप कि आप साइट इंजीनियर अगर आप हैं अभी, तो आपको ये चीज से आप अवेयर नहीं होंगे, या फिर अगर आप साइट इंजीनियर नहीं भी है तो आपको ये पता होगा कि चीज है क्या, जो इसके हाथ में ब्लू ब्लू कलर से रस्सी से बंधा हुआ, पता नहीं क्या दिख रहा है ये। सो इट इज प्लम बॉब। इसको हम लोग जो है प्लम बॉब, आपने देखा ही होगा, तो प्लम बॉब से बेसिकली हम लोग जो है लेवल चेक कर रहे हैं कि वो सीधा है कि नहीं है, मतलब उसका जो ओरिएंटेशन है वो कितना है, वो वॉल जो अपन ने खड़ी करी है वो आड़ी टेढ़ी तो नहीं जा रही है, कुछ स्लाइड तो नहीं है, कुछ जो उसमें कुछ कुछ ना कुछ ऐसा टेढ़ापन तो नहीं है। अगर आप ये ऊपर मल्टी लेवल पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, अगर मान लो आप G+4 की बिल्डिंग बना रहे हो, मान लो ऊपर आपको कॉलम चेक करना है कि वो कॉलम सीधा है कि नहीं है, तो उसके लिए आई एम नॉट टेलिंग, यू हैव टू टेल मी कि उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अभी नहीं, एंड में अपन डिस्कस करेंगे इसको। कि मान लो आपका ऊपर G+4 का कॉलम है, वो आपको चेक करना है कि वो सही है कि नहीं है, तो उसका ओरिएंटेशन सही है कि नहीं, तो यू हैव टू टेल मी, आई विल नॉट टेल दिस, ठीक है। फिर वैसे ही आप लैप लेंथ भी आप चेक कर सकते हो, आपका लैप लेंथ कितना है जो आपने ड्राइंग में दिया है वो है कि नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे कपलर का यूज किया है तो वो कपलर प्रॉपरली यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, जो कपलर हमने दिया है वही वाला यूज हुआ है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आप अभी कहीं भी जैसे कंस्ट्रक्शन रहता है, तो आप जब भी जाते हो कंस्ट्रक्शन पे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज कर रहे हैं। अगर मैं आज अभी किसी जो भी हमारे कलीग है या जो भी इंजीनियर है, अगर मैं आप लोगों में से किसी से भी पूछूं हमेशा कि M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का जो है रेशियो क्या रहना चाहिए, तो ऐसे वर्बली बिना सोचे समझे आप कभी भी बोल सकते हो कि भैया 1.5-3 रहता है M20, ठीक है। बट क्या ये एक M20 का रेशियो साइट पे कभी भी चलता है? अगर मैं आज कोई से भी घर की बात करूं, भले वो G+1 2 3 4 जो भी नॉर्मल कंस्ट्रक्शन बोल रहा हूँ रेसिडेंशियल के, उन केसेस में अगर अपना इंस्पेक्शन प्रॉपर नहीं है, देन डेफिनेटली ठेकेदार इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कभी कुछ नहीं करता इतना ज्यादा। लेकिन अगर हाँ आप उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करोगे, आपका काम है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका रोल है, क्योंकि आपका जो रोल है वो मैं ये बोलूंगा कोई भी जो इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है उससे बिल्कुल भी कम नहीं है, इवन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ही रोल है, क्योंकि आप लोगों को घर बना बना के दे रहे हो, आप हॉस्पिटल बना रहे हो, ब्रिजेस बना रहे हो, तो अगर आपने ये चीज पे थोड़ा सा ढील फुल कर दिया तो डेफिनेटली आप वो चीज आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप उसको जो है दूर भाग रहे हो, ठीक है। तो यू हैव टू सी दिस थिंग्स कि वो ग्रेड ऑफ जो कंक्रीट है वो सही है कि नहीं। अगर आपने M20 दिया, M25 दिया, या जितना भी दिया है, उसका रेशियो सही है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं कि मेरा M20 और यहाँ पे उसने 1 2 3 चल कर दिया, अब ठेकेदार आपसे डेफिनेटली पूछेगा कि भैया ये तो चल जाएगा, मेरा 50 साल का एक्सपीरियंस है। आपके सामने आपका एक्सपीरियंस वो बोलेगा भैया आप तो कल के पढ़े हुए हो, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 50 साल का है। अगर मैं उसको बोलूंगा कि उसके सामने में जाके बोलूंगा कि भैया मैं तो 20 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, तो वो आपको डेफिनेटली बोलेगा भैया मैं तो बचपन से जब से बड़ा हुआ हूँ, जब से मैं यही ठेकेदारी का ही काम कर रहा हूँ, मेरे को आप मत सिखाओ। तो डेफिनेटली आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि और टू हैंडल दिस काइंड ऑफ पीपल इज वेरी, आई मीन, हेक्टिक। हेक्टिक, यस, और बहुत इरिटेशन होता है इसके अंदर, लेकिन वो सहन करना पड़ता है। सिविल इंजीनियर की परीक्षा इसमें भी यहाँ पर भी होती है। तो आप इन चीजों से भी थोड़ा सा अवेयर रहें, आपको ये जो भी रेशियो है किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब मैं यहाँ पे उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि वहाँ पे वो वॉल्यूमेट्रिक लेना है कि वेट से लेना है, क्या ज्यादा सही रहेगा क्या ज्यादा बेकार रहेगा, दिस इज योर कॉल, यू हैव टू सी दिस थिंग्स इन योर बुक, इन योर करिकुलम। नहीं पता, सर्च करने लग जाओ, और भी चीजें आपके माइंड में आते जा रही है, इसको सर्च करने लग जाओ, ठीक है। और मैं रिसर्च करो। आप लोगों को एक खुश खबर देना चाहूंगा यहाँ पर कि मैं सोच रहा था कि आप लोगों को कुछ वर्चुअल साइट विजिट भी इस ट्रेनिंग या इंटर्नशिप के अंदर करवाई जाए, तो मैं उसके लिए प्लान कर रहा हूँ। मेरे आसपास कोई अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे होंगे तो मैं वहां पर आपको वर्चुअल जो विजिट होगी ना सर, हम उसको वो भी करवाएंगे इनके अच्छा, अंदर, ताकि उनको ये थोड़ा सा उसका एक्सपोजर भी मिल पाए, है हाँ, ना। काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो यस चीज, यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, ठीक है। ठीक है। तो अभी अगर रेशियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका ग्रेड क्या जो आपको चाहिए वो अपने मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और वो कैसे मिलेगी आपके इस रेशियो से, ठीक है। तो ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको कभी भी इग्नोर मत करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे स्लम कोन। अगर आप जैसे कुछ जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे स्लम कोन भी आप
जो है चेक करते हो। जैसे अभी रिसेंटली एक रोड का प्रोजेक्ट था, तो वहां पर हमको जो है जो साइड का कलवर्ट बनता है, ब्रिज का कलवर्ट बनता है, वहां पे हमको स्लम्प कोन टेस्ट चेक करने थे, वहां पे अलग अलग पॉइंट्स पे, कि वो जो भी हमारा प्लांट था वहां पर से जो भी कंक्रीट आ रहा था उसका कितना स्लम्प मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कितना होना चाहिए, सब प्रॉपरली सारी चीज गाइडलाइन आपके सामने रहती है। हर चीज आपके वहां पे सामने रहेगी साइट पे, आपको सब चीज बताई जाएगी कि यहाँ पे इतना होना चाहिए, यहाँ पे इतना होना चाहिए, यहाँ पे तो सबकी गाइडलाइन आपके सामने रहेगी पेपर में। बट वो कोई भी आपको कभी कुछ नहीं बोलेगा वो चीज, मतलब आपको ही देखना पड़ेगा कि क्या स्लम्प था, मैंने क्या पढ़ा था। और आप उसको, वो अगर आपको बोलते हैं कि भैया ये सही है, तो आपको उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आपको अगर कोई ठेकेदार ने बोल दिया कि भैया 1 2 3 ही होता है M20 का रेशियो और उसमें 20 की स्ट्रेंथ मिल जाती है, तो आप उसको हाँ भी कर दोगे और वो आपका पूरा काम भी कर देगा और उसका काम लेके, उसके पैसे लेके वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगी कि स्लम्प की वैल्यूज क्या क्या होती है। आई एम नॉट टेलिंग दिस कि आपको स्लम्प की कितनी वैल्यू होना चाहिए, स्लम्प फ्लो टेस्ट क्या होता है, स्लम्प कोन टेस्ट क्या होता है। तो ये आपने आई होप कि मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से अभी कॉलेज में रिसेंटली पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो इन चीजों पे भी थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसा अभी मैं आपको बता रहा था बीम का, कि एक्स्ट्रा सरिया है कि नहीं है, प्रॉपरली उसमें रिंग्स बांधी है कि नहीं बांधी है, कवर जो है इसमें वो दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो एक जो क्रैंक है, वो क्रैंक का जो डिस्टेंस है वो सही दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, तो वो चीज भी आपको देखना है। इसमें जो हुक है, हुक हुक भी आप देखो, इसमें अगर इस ड्राइंग में ही देखूं मैं, तो आई जस्ट वांट कि ये सही है कि नहीं। टेल मी इन चैट राइट नाउ, इज दिस कवर इज राइट, सॉरी हुक, इज दिस हुक इज राइट। अच्छा, टोटल रॉन्ग, नो नो नो, अच्छा इसमें गलत रीजन क्या है क्या, वैसे? गलत अब जो क्या। ये जो कह रहे हैं रॉन्ग है, इसमें गलत क्या है जरा बताओ। क्योंकि इसमें पता है सर, इसमें काफी लोग ऐसे भी होंगे जो दूसरों का आंसर देख के कह हाँ देते हैं। बिल्कुल, हाँ हाँ, ये बैंड वाले आ रहे हैं, सही है, ठीक है। instead of मतलब should be बैच में put, होशियार लोग भी हमारे ऐसा है। हाँ, अच्छा है, ठीक है, ऑल्टरनेटिव वे में देना चाहिए। अच्छा। 75 mm तो एक सेकेंडरी चीज हो गई। अभी उसके पहले यहाँ पे जो बैंड की बात है वो यहाँ पर दिख रहा है अलग ही, कि वो आपको पूरा ऐसा जो बैंड है उसका जो एंगल है वो हमको जनरली 135 डिग्री पर देना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका या तो 45 बोल रहे हैं, 135 बोल लो उसको, जनरली हम लोग उसको 135 का बैंड बोल देते हैं। तो 135 का ऐसे अगर आप हाथ या उंगली रखोगे, तो उसको ऐसा थोड़ा सा टिल्ट कर दोगे, तो वो 135 का एंगल करीब करीब बनता है। अब यहाँ पे आपको ठेकेदार फिर से रिस्ट्रिक्ट करेगा कि भैया हमारा तो कंस्ट्रक्शन ऐसे पूरा बैठेगा नहीं वो। एक जो सरिये वाला आपका ठेकेदार रहेगा, वो सरिये वाला आपका ठेकेदार बोलेगा आपको कि भैया मैं तो बिल्कुल प्रॉपर काम करूंगा एकदम फिनिशिंग से, ये बोलेगा, उसके वर्ड रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे कि भैया मेरे तो बहुत सारे एकदम प्रॉपर काम करूंगा मैं, और इसमें तो आपका जो बिल्कुल वो एंड टू एंड मिला के रखूंगा मैं, मतलब सरिये से सरिया चिपका के रखूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आना। अब उसको कुछ भी नहीं पता। यस, अर्थक्वेक, तो ये अर्थक्वेक के लिए तो केस है ही सही, जरा सा भी उसमें शियर एनफोर्समेंट, शियर फोर्स ज्यादा बढ़ा तो वो बिल्कुल आपका फेल जाएगा। बट आपको वो चीज, ठेकेदार को कुछ भी नहीं पता, ठेकेदार तो अपना काम कर रहा है। क्योंकि अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या मेरे को पूरे इंडिया में वर्क करना है, तो क्या मैं उसके लिए कुछ डिग्री चाहिए मेरे को, तो मैंने बोला था नहीं, ठेकेदारी तो आप कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो। तो देखो उसका एक सपने सबसे अपने सामने ये इमेज ही जीता जाता है एग्जाम्पल, कि अगर अपन ने किसी ठेकेदार से वर्क करवा रहे हैं बिना डिजाइनिंग के, तो यहाँ पे आपके साथ क्या हो सकता है। मान लो आप अभी अर्थक्वेक जोन 5 में आप जम्मू में खड़े हो, और वहीं पे आपको यही वाली डिजाइन में यही बीम उसने डाल दी। ठीक है, और नेक्स्ट डे आपका किसी ज्यादा जो अर्थक्वेक आ गया, और वहीं पे आपका वो कॉलम फेल हो गया, तो वो ठेकेदार आपके पास कहीं भी नहीं आने वाला वापस। आप जो इंजीनियर है वो आप पे ही ब्लेम होगा कि आपने क्या चेक करा, आपने क्या सोच के डिजाइन दी है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगी कि उसका हुक सही है कि नहीं है, रिंग्स सही है कि नहीं है, रिंग्स का साइज सही है कि नहीं है, जो सरिया वहां पे यूज करा है वो जितना अपन ने दिया है उतना ही है कि नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो अब कि कॉलम का, यस, एंकर लेंथ, तो अब देखो यहाँ पे बहुत सारी जो इमेजेस का हमने कोशिश की कि आपको यहाँ पे बता सके। जो देखो अभी इसी इमेज में देखो, मिनिमाइजिंग चैट अगेन,
देखो, अब यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अब ठेकेदार वापस से आ गया आपके पास, या मैं ठेकेदार को ऐसा ब्लेम नहीं करना चाह रहा हूँ, बट ये सिर्फ मैं उन ठेकेदार के लिए बोल रहा हूँ जैसा नहीं करते हैं। ऐसा मत सोचना कि सभी ठेकेदार ऐसे हैं, या आप इनके खुद हो भी सकता अगर है इनके पेरेंट्स भी कोई ठेकेदार हो तो बुरा तो मत लगा लेना भाई, ठीक है, पहले हाँ, से ऐसा माफी कुछ चाहते मत सोचना। हैं। आप खुद भी ऐसा हो सकता है कि आप भी हाँ। कॉन्ट्रैक्ट ले ही रहे होगे, या आपको भी ऐसा कुछ हाँ। कर रहे होगे, तो आप ऐसा नहीं करते हो। आप सोच रहे हो कि ठेकेदार को ही बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। तो मेरा वो हम्म। पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनका देखो कि यहाँ पर जैसे मान लो अभी मैंने ये जो कॉलम का बार आ रहा है, मान लो ये आपका 20 mm का बार है, तो 20 mm बार के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी की 2 फीट का यहाँ पे लेंथ निकाला है कि 2 फीट आपका बैंड जो है वो होना चाहिए, फुटिंग के अंदर लैपिंग होना चाहिए, एंकर लेंथ उसका होना चाहिए, ठीक है। बट अब कॉन्ट्रेक्टर ने उसको बोल दिया कि भैया 8 इंच में आपका पूरा काम हो जाएगा, हमने तो ये कर रखे ऐसी तुम्हारे जैसी साइड जो है वो 50 मकान मैंने बना के रखे हुए हैं, ठीक है। बोलेगा आपको, डेफिनेटली बोलेगा कि भैया मैं तो बहुत सारे जो है मकान बना रखे हैं और उसमें हमने 8-8 इंच का लैपिंग दिया है या 8-8 इंच का एंकर दिया है, तो कहीं नहीं होता, कुछ नहीं होता, कहीं नहीं खिसकेगा कॉलम। तो आपको वहां पे भी खुद का जो सिविल इंजीनियर है उसको जगाना पड़ेगा। वहां पे आपको बोलना पड़ेगा उसको, इंस्टेंटली उसको चिल्लाना पड़ेगा कि भैया आपको जितना बोला है आपको वैसे ही डिजाइन के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। यहाँ पे फिर से आपकी डिजाइनिंग का काम आ जाता है, अगर आपने जो चीजें हैं वो सब प्रॉपरली मेंशन की हुई है डिजाइन में। अच्छा, एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि आपने पूरा डिजाइन कर लिया, एनालिसिस कर लिया, सब चीज आपको पता है कि आप सब सही है, ठीक है। मतलब मान लो आपने एंकर लेंथ लिख दी, हुक का एंगल लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, और आपने बिल्कुल प्रॉपरली सामने वाले को डिजाइन दे दी है। लेकिन अब उस जो बंदे को अपने डिजाइन दी है वो बंदे ने उसको क्या करा है वो आपको कुछ भी नहीं पता। मतलब आपने डिजाइन प्रॉपरली दी है, आपने सोचा है कि मैं सही दूंगा इसको, और वो दी भी है आपने, तो उसको प्रॉपरली आपने सब चीज दी, बट वो साइड पे इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई, तो उस ड्राइंग का कोई मतलब नहीं है। आप बनाओ या चाहे ना बनाओ, कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज के लिए एक साइट जो इंजीनियर है उसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है अपने पूरे जो वर्ल्ड के कंस्ट्रक्शन में, हर चीज के पीछे। मतलब चाहे वो छोटा सा घर भी हो, क्योंकि स्टार्ट तो अपने खुद से ही होगा। अपन चाहे ऐसा नहीं सोच सकते कि भैया मैं तो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाऊंगा आज, ठीक है, या बुर्ज खलीफा का स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन करूंगा मैं। तो ऐसा आपको जो कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट है वो आपका इनिशिएटिव है, वो खुद से ही लेना पड़ेगा कि मेरे को हर एक चीज जो है वो चेक करना पड़ेगी। आपको डिटेल्ड जो है और भी स्टडी करना पड़ेगी। ये तो मैंने अभी कुछ कुछ पॉइंट्स ही बताए हैं जो जो मुझे ऐसे नॉलेज में आते जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग्स, वो मैं आपको शेयर करते जा रहा हूँ। हो सकता है इसके अलावा भी आपने और भी चीजें देखी होगी, कुछ चैलेंजेस आए होंगे आपको और उनसे आपने कुछ और भी चीजें सीखी होगी। तो ये जो चीजें हैं बेसिक बेसिक से, इनसे आप आपका ऐसे कंटिन्यूअसली वर्क कर सकते हो। यहाँ पर देखो, कल किसी ने बोला था मेरे को कि सर आइसोलेटेड फुटिंग में हमारा जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। तो अब ये उनको डायरेक्टली तो उन्होंने देखा नहीं है, या खुद से एक एक वो सीमेंट ऐसा वॉल्यूम नापा होगा उनने, ऐसा तो कभी किया नहीं होगा। बट हाँ, उसको उनको भी किसी कॉन्ट्रैक्टर ने बोला होगा कि भैया ऐसा हुआ होगा, यहाँ पर हमारा जो है माल कम लगता है, या फिर किसी सर ने बताया होगा, किसी इंजीनियर या किसी टीचर ने बताया होगा, ठीक है। तो वो चीज भी है। तो आपको वो चीज ऐसे धीरे 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 आप जब साइट पे जाते जाओगे आपको ऐसी छोटी 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 चीजें जो है वो दिखती जाएगी। अब आपको आज से क्या चीज करना है इसके लिए, आपको जब भी आप साइट पे जाते हो सबसे पहला भी साइट पे जाने के पहले यूनिट तो पता होना ही चाहिए। जैसे मैं हमेशा हर क्लास में बोलता हूँ कि यूनिट जो है हर चीज की बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फोर्स की हो, चाहे लेंथ की हो, चाहे पावर की हो, चाहे किसी भी चीज की हो। तो आपको हर चीज का यूनिट जो है, हमारा बेसिक जो 11th का फिजिक्स है, या डिप्लोमा वाले अगर हो तो इंजीनियरिंग फिजिक्स है, वो चीज आपको नहीं भूलना है। शायद आप वैसे कुछ ऐसा भी बोल सकते हो कि फिजिक्स हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी जो है जो बेसिक यूनिट वाला पार्ट है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमको ऑन साइड बहुत सारे ऐसे जो चैलेंजेस आ जाते हैं जिसमें हमको कहीं ना कहीं यूनिट का जो है काम पड़ ही जाता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर लिफ्ट की बात करूं, मेरे को अगर लिफ्ट वहां पर लगाना है, लिफ्ट वाला आपको बोल देगा ऑन 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 साइड पे ही कि भैया मेरे को 1500 बाय 1500 का गड्ढा चाहिए। तो क्या आपका वहां पे आप है कि नहीं है, प्रैक्टिकली वहां पे है कि नहीं, आप साइड पे देख के बता दो। और आपने उसको जो डिजाइन है उसमें लिखा हुआ है कि मेरे को 4.5 फीट बाय 4.5 फीट का है,
अब आपको बैठे बैठे आप ऐसे कैलकुलेटर को लेके रहोगे या फोन से आप कन्वर्ट कर करके चेक करते रहोगे भैया कितना है कितना है कितना है कितना है। अगर आपको ये चीज ऑन साइड हाथों हाथ उसको पता है तो आप उसको मतलब थोड़ा सा आपका जो पॉइंट है वो थोड़ा सा हैवी लगना चाहिए कि आप इंजीनियर हो। तो वो चीज आपका शो कैसे होगा सामने वाले को। देखो अपने को किसी से कोई दिखावा तो नहीं करना है, बट आपका जो नॉलेज है वो आपके जो एक्शन है उससे दिखना चाहिए कि आपने उसको बता दिया इंस्टेंटली कि भैया मैंने जो आपको बताया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1450 बाय 1450 का जो है शाफ्ट का जो है होल है लिफ्ट का। तो और आप जो बता रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे है जगह, तो उसको भी लगेगा कि भैया इसको पता है चीजें। आई कैन नॉट फेक हिम, कुछ मैं इसको झूठ नहीं बोल सकता किसी भी तरीके से। तो यू हैव टू सी दिस थिंग्स कि आपको वो सब चीजें जो है वो सही है या नहीं है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज क्लास। आई एम टेकिंग सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम चैट। और ये जो आपको सर ने भी बताया है कि आपको साइट पर सब चेक करना है ना, तो एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि हम आपको एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करेंगे। जितने भी यहाँ पर लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को एक चेकलिस्ट हम दे देंगे बनाकर। आपको क्या करना है, आपके आसपास की साइट पर जाकर उन सभी चीजों को एक बार चेक करके आना है। ठीक है ना सर? ये सही रहेगा ना इनके लिए? बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि हाँ, तो इनको ये एक हम एक चेकलिस्ट बना प्रिलिमिनरी के दे चेक हो देंगे। जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो उनको वो आइडिया भी आ जाएगा कि हमें क्या क्या चेक करना है, वो यूज टू भी हो जाएगी उससे फिर। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सर अच्छी चीज रहेगी फिर, जी क्योंकि जी ये बिल्कुल। तो मतलब अगर अपन कभी भी कहीं पे भी जा रहे हैं तो आप वो ऐसे मोबाइल में ही आपने एक वो गूगल का नोट्स जो रहता है उसमें बस ऐसे राइट लगाते गए तो वो बिल्कुल चीज भी आपको बढ़िया होती जाएगी। बिल्कुल नहीं, मैं हम कोशिश वही कर रहे हैं सर कि जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में इस इंटर्नशिप को हम लेकर जाए, और हाँ जो जो चीजें उनके जरूरी है उनको यूज टू होना वो हम इस इंटर्नशिप के अंदर ही करवा दे 45 डेज के अंदर। बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना? तो काफी ठीक है, अच्छा रहेगा ये। ये भी हम देंगे आपको। चलिए। ठीक है, सो लेट मी टेक द क्वेश्चन। पार्ट जीत का एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। सब हम्म। सर स्ट्रक्चर कंपोनेंट का क्या क्या चेक करना करना है सब देना सर। यस, हम कोशिश करेंगे जितना भी पॉसिबल रहेगा मैक्सिमम वो सभी हम प्रोवाइड करेंगे आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। एसबीसी इज कंपलसरी फॉर G+1 और 2? यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि मतलब होना चाहिए, जो क्वेश्चन जो माइंड में आना चाहिए एक्चुअल में। हाँ, इससे मैं भी ये मैं इनको कहने वाला था। देखो, आप यहाँ पर बैठे हो ना, बिल्कुल ब्लैंक माइंड से मत बैठना। आपके मन में है ना वो उत्सुकता, वो सवाल पैदा होने चाहिए कि सर ने ये जब कंसेप्ट समझाया, ये बात बताई, तो उसके और भी सवाल आपके माइंड में आने चाहिए। तभी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपकी जो सीखने की और आगे बढ़ने की जिज्ञासा हमें पता चलेगी, और आपको नॉलेज भी ज्यादा मिलेगा। क्योंकि प्रशांत सर एक प्रैक्टिकल बंदे हैं, वो प्रोफेशनल जो है साइट पर काम करते हैं, उनका एक प्रोजेक्ट पे अच्छा है पकड़ है, तो उसका नॉलेज आपको तभी मिल पाएगा जब आप उनसे सवाल पूछोगे, जिस तरह से अभी पूछा है। ठीक है, तो आप सब इनके सवाल से पूछते रहिएगा। ओके सर। ठीक है, ठीक है। सो देखिए एसबीसी अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली जो हमारी बिल्डिंग रहती है, अगर मैं बात करूं अपना खुद के घर की, तो अगर मैं बोलूं कि क्या एसबीसी अपन इतने उसके लिए अपन टेस्टिंग कराते हैं कि नहीं कराते। अगर अपना मान लो एक खुद का घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वहीं पापा ने आपको बोला कि मेरे को यहाँ पे अब एक प्लॉट लिया है मैंने और उस प्लॉट पे अब मेरे को कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो क्या आप उसके लिए कुछ टेस्टिंग करवाओगे? जस्ट फॉर योर थिंक, जो आप लोकली आप अभी कर रहे हो वो चीज मेरे को बताओ कि क्या आपका अभी जस्ट आपके घर पे ही अभी किसी ने बोला आपको कि मेरे को कंस्ट्रक्शन कराना है, तो क्या वो आप उसके लिए एसबीसी का कुछ करवाओगे कि नहीं करवाओगे? नो नीड, ओनली थंब रूल, लोकल साइट पर ग्रेड मिक्स कैसे बनवा। ओके, इसको छोड़ते हैं अभी। नो नीड ओनली थंब रूल, ठीक है। सो यस, सो जनरली हम लोग जो छोटे कंस्ट्रक्शन रहते हैं या फिर जहां पर हमको पता है कि हार्ड सॉइल मिल रहा है और नॉर्मल बिल्डिंग, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग इन द सेंस कि वो पब्लिक बिल्डिंग नहीं है आपकी कोई भी, कुछ मान लो आप मंत्रालय बना रहे हो। अभी एक रिसेंटली हमारे पास टाटा का प्रोजेक्ट आया था, वहां पर हमको जो है बहुत ज्यादा चेक्स लगाने पड़े थे, हर एक चीज के चेक्स लगाने पड़े थे। तो वैसे आपको अगर आपकी कोई नॉर्मल बिल्डिंग है जिसकी जो लाइफ है, लाइफ साइकिल जो हम लोग जनरली जो डिजाइन करते हैं वो 50 साल के लिए करते हैं, तो अगर आप सोचते हो कि वो बिल्डिंग जो है वो उसकी नॉर्मल बिल्डिंग है, सॉइल हार्ड है, तो जनरली उन केसेस में हम लोग एसबीसी या एसबीसी रिपोर्ट को हम लोग सजेस्ट नहीं भी करते हैं तो चल जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, अगर अपन प्रैक्टिकली सोचे तो वो हो जाता है आपका काम। और मतलब क्योंकि पत्थर आपको मिल रहा है या फिर मूरम आपको मिल रही है या फिर हार्ड सॉइल आपको अगर मिल रहा है, येलो सॉइल मिल रहा है आपको, तो उन पॉइंट्स पे आप जो है
बिना सॉइल रिपोर्ट के भी जनरली वर्क हो जाता है। बट अगर मैं टेक्निकली बात करूं, अब एज अ वापस से मैं सिविल इंजीनियर को जगाता हूं, तो अगर मैं सिविल इंजीनियर की बात करूं तो डेफिनेटली आपको वो कराना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सॉइल रिपोर्ट की बात करूं तो बहुत सारे टाइप के सॉइल की टेस्टिंग होती है, सॉइल सैंपलिंग वाला होता है, एसपीटी टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो अब मैं कौन सा टेस्ट कर रहा हूँ, क्या करूँ, कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर छोटा कंस्ट्रक्शन है तो बहुत सारे लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं। आई एम नॉट टेलिंग कि कोई भी नहीं कराता, बहुत सारे क्लाइंट रहते हैं हमारे पास जो आगे रह के ले आते हैं कि भाई ये रिपोर्ट है आपकी और इसके हिसाब से प्लीज आप डिजाइन करवा दीजिए। तो आपको इसमें वही चीज ध्यान रखना है कि जो छोटे कंस्ट्रक्शन रहते हैं वैसे तो उसमें ज्यादा लोग उसमें प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि हार्ड सॉइल मिल जाता है 6-7 फीट पे जनरली पूरे इंडिया में ही लगभग। जो कुछ कुछ जगह को छोड़ दे अपन, जैसे बिहार हो गया, तो बिहार में तो आपको पाइलिंग ही होता है। तो पाइल वाले मैक्सिमम केस में हम लोग बोलते ही है कि आप सॉइल रिपोर्ट करा लो, क्योंकि सॉइल वहां से अपने को बहुत सारी चीजें मिल जाती है। जहाँ पे लूज सॉइल है उन केसेस में हम लोग बोलते ही हैं कि आप यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग करवा लो और वो अच्छा रहेगा। अब एक और क्वेश्चन आता है कि सॉइल आपका जो टेस्ट आप करवा रहे हो वो कितनी डेप्थ तक करवाएं, क्योंकि सॉइल जो मान लो कोई ऐसा रिमोट एरिया में हो जहां पर आपका जो सॉइल टेस्टिंग वाला है उसको भी नहीं पता कि भैया यहाँ पे कितनी डेप्थ पर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वहां पे आपको जियोटेक इंजीनियर की ही मदद लेना पड़ेगी, वही आपको वहां पे बताएगा कि इस डेप्थ पे अच्छा है, इस डेप्थ पे अच्छा है, इस डेप्थ पे अच्छा है। तो वो चीज आपको वहां पे ऑन साइट चीजें ही पता पड़ पाएगी, ठीक है। इसका एज सच कुछ चीजें नहीं रहती है। तो जो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या, कि छोटा अगर प्लॉट है G+1 2 3 वहां पर, लेकिन कंडीशन क्या कि सॉइल आपको 6-7 फीट पे बहुत अच्छा मिल रहा है और मूरम मिल रहा है, येलो सॉइल मिल रहा है, ठीक है, हार्ड सॉइल मिल रहा है कुछ और, तो वहां पे हम लोग जनरली इसका कंस्ट्रक्शन जो सॉइल रिपोर्ट नहीं भी कराते हैं तो चल जाता है, ठीक है। ओनली ओके सर। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए सॉइल रिपोर्ट रिक्वायर्ड नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सोनू शर्मा। अगर आप स्ट्रक्चर इंजीनियर है, आपको कोई आर्किटेक्ट आके बोल देगा कि भैया आपको ये जो मेरा कंस्ट्रक्शन है बिहार का है और यहाँ पे आपको G+3 की बिल्डिंग बनाना है और उसमें आपके कॉलम मान लो बहुत ही ज्यादा स्पान पे जा रहे हैं या कुछ कुछ भी केस बन रहा है, तो वहां पे डेफिनेटली आपको उसको डिमांड करना पड़ेगा कि मेरे को सॉइल रिपोर्ट चाहिए। आई एम नॉट एबल टू वर्क विदाउट सॉइल रिपोर्ट, ठीक है। एज अ गुड इंजीनियर अगर मैं बोलूँ तो आपको बोलना ही चाहिए कि वहां पर सॉइल रिपोर्ट मुझे चाहिए, ठीक है। सर अगर एक्सकेवेशन करते समय पानी आ जाए तो क्या कर सकते हैं? देखो ये बहुत सारी चीजें हैं कि पानी आ गया या फिर वहां पर बहुत ज्यादा पानी आते जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं वहां पे। आप या तो बारिश का टाइम है तो जनरली थोड़ा सा या तो स्किप कर दो, होल्ड कर दो, और अगर नहीं कर सकते हैं तो वहां पे ऐसे शोर शोर पूरा शोर एक पूरा आपका जो है पूरा का पूरा कास्टिंग होती है, पूरा चारों साइड से उसका हम लोग सीमेंट की लाइनिंग कर देते हैं और फिर कंस्ट्रक्शन से चेक करते हैं कि वहां पे फिर से पानी तो नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर भी पानी आते जा रहा है तो मतलब लूज सॉइल है, तो उस केस में हम कवर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यस, ग्राउंड इम्प्रूवमेंट भी होते हैं। चलो, सो till now I'm taking only this much question. We will see next questions and next things in our next ठीक है, next ठीक है। classes. यस। और सर मैं अभी इनसे बताना चाहूंगा कि आपकी अटेंडेंस मुझे लेनी है अब हर रोज, क्योंकि आपका एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी साथ साथ बन रहा है, ठीक है। तो आपकी अटेंडेंस भी लेनी है, लेकिन वो अटेंडेंस मैं नहीं चाहता कि मैं आपको नाम बोलूँ आप यस बोलो, ठीक है, क्योंकि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी फिट हो जाता है, तो इसकी दिक्कत नहीं है। आपकी अटेंडेंस भी काउंट की जाएगी। जो लोग यहाँ पर अभी गैर हाजिर है उनके लिए ये जरूरी बात है, ठीक है। और सर कल से हम जो है अब सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन शुरू कर देंगे, है ना। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि अब तक हमने मेरे ख्याल से जो बेसिक्स है आरसीसी के वो कवर कर लिए, उसके बाद जो साइट के कुछ बेसिक चीजें थी वो हमने समझ ली। अब हम जो है सॉफ्टवेयर की आगे सॉफ्टवेयर पे आ बढ़ेंगे सकते हैं, और फिर सॉफ्टवेयर में आगे प्रोसीड करेंगे एनालिसिस वगैरह को, ठीक है। ठीक है ना। तो ठीक है आज की क्लास सभी को कैसी लगी जरा बताओ, फीडबैक आज की क्लास का कैसा रहा, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। हैंड रेज किया है। हेलो सर। हाँ बोलिए राहुल। यस बोलो। सर सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने से पहले एक प्लान लेके उसमें कॉलम कैसा पोजीशनिंग करना, उसका ओरिएंटेशन कैसा रहना, वो थोड़ा सिखाए तो अच्छा रहेगा सर। बाद में हम सॉफ्टवेयर में हम वही ये करना चाहिए ना सर, कॉलम पोजीशनिंग। अच्छा चंदन ठीक। सिंह, आप शायद ये कुछ मार्क क्यों कर रहे हो?
ये सिंह। चंदन सिंह कर रहे हैं मार्क्स। ठीक है, लिखा हुआ आ रहा ठीक है राहुल जी, हेलो आपकी सर। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। और प्रशांत सर, आप है ना कल एक छोटा सा पहले प्लान लेकर कॉलम की पोजीशन के, ये मतलब मेरे हिसाब से तो ये जब हम एनालिसिस करते हैं ना, शुरू करते हैं ना ग्रेड वगैरह की, हाँ हाँ हाँ। तो सो तब ये पहले कवर हो ही जाएगा, है ना। may I know your name? कौन बोल रहे हैं? राहुल। सिद्धार्थ ओस्मानी। सिद्धार्थ, ओके। सो सिद्धार्थ, एक्चुअली हम लोगों ने फिलहाल जो इसको प्लान किया है वो कुछ इस हिसाब से किया है कि पहले हम लोग जो सॉफ्टवेयर की टेक्निकलिटीज है, जो उसका बेसिक इंस्टॉलेशन है, बेसिक प्रोसेस है, वो थोड़ा सा आपको गाइड करें या उस पर डिस्कशन करें। और उसके बाद फिर हम जब फ्लोर प्लान पे आएंगे तब हम आपको उसमें बहुत सारी चीजें बताएंगे कि आपका कॉलम प्लेसमेंट कैसा है, कॉलम सेंटर लाइन प्लान कैसे बनेगा। तो थोड़ा बहुत उस पर भी हमने सोचा हुआ है, प्लान किया हुआ है, वो बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी फिलहाल की कंडीशन में हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में जो प्लान किया है वो स्टैड के जो बेसिक नोड है, एक्चुअली होता क्या है, कॉलम के साइजेस होने कैसे चाहिए, हम उसमें प्लेस करने से पहले ही साइजेस जो प्रिलिमिनरी अज्यूम करते हैं वो कितने होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वो चीज पे हम लोगों ने थोड़ा सा अभी जो है प्लान किया हुआ है। सो वी विल सी, अगर उसमें अपने को लगता है तो वी विल डेफिनेटली इंक्लूड दिस। नहीं, क्योंकि ये जो सवाल पूछा ना, ये अभी आगे का सवाल है। ये अभी आगे आप जो चीजें सीखने वाले हो या हम जो आपको सिखाने वाले हैं वो आपने शुरुआत में पूछ लिया है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। हाँ, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सारी चीजें कवर होती जाएगी आगे। ओके, तो इसकी फिक्र मत कीजिए आप। हाँ, ओके सर। और किसी को कुछ कहना है? भार्गव जी के हैंड रेज किया था उन्होंने, बताइए, आप बोल सकते हो। ओके, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए भाई, मुझे तो लगता है कि आज की क्लास काफी प्रैक्टिकल रही और काफी मजेदार रही। ठीक है, उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा क्लास के अंदर। सर आधा घंटे और पढ़ाई करिए, बहुत जल्दी क्लास खत्म हो जाती है। अच्छा, तो अभी आज हमने 9:30 बजे तो शुरू कर दिया था, ठीक है। और कितने बज रहे अभी सर? 9:45 बज चुके हैं, 11:15 बज चुके हैं, सॉरी। तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा टाइम हमने ले लिया है क्लास के अंदर। और 9 बजे अगर क्लास शुरू करें तो प्रॉब्लम होगी फिर, क्योंकि प्रशांत सर भी ऑफिस से आते हैं, उनके कामकाज होते हैं। उसके बाद आप में से भी काफी लोग ऐसे हैं जो 9 बजे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। कभी कभी हमें ना संडे के दिन एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी रखेंगे, जिसके अंदर ये एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो हम कवर कर लिया करेंगे, ठीक है। 9:30 बजे ओके है मेरे ख्याल से सभी के लिए। 9:30 से 9:45, 9:11, 10:30, 11:30, ये टाइम हमारे लिए सही रहेगा। अभी अगर हमारे 2-3 क्लास या और भी नंबर ऑफ क्लास बढ़ जाती है तो इट डजंट मैटर, लेकिन आप ये मत सोचिए कि सर क्लास जल्दी खत्म हो रही तो कुछ कंटेंट बाकी रह जाएगा। वो अगर नंबर ऑफ क्लास बढ़ सकती है तो हम कर लेंगे, लेकिन बाकी कुछ नहीं रखेगी, ठीक है। चलिए, सोनू शर्मा जी, सर टेक एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्ट बेसिस। सर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखो, डायरेक्ट प्रोजेक्ट बेसिस पर आपको शुरुआत नहीं करवा सकते। जितने भी लोग अभी सोच रहे हैं ना कि हम एक प्रोजेक्ट को लेकर आगे काम शुरू करें, नहीं, अभी आपको सॉफ्टवेयर से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। अभी आपको सॉफ्टवेयर का इंटरफेस समझाया जाएगा कि उसमें कौन सी जगह किस चीज की अवेलेबिलिटी होती है, कौन सा कमांड या कौन सा फंक्शन कहां पर होता है, और हमें उसको इस्तेमाल कैसे करना होता है। जब आप ये सीख जाओगे, उसके बाद हम एक अच्छा सा बेसिक और सिंपल सा प्रोजेक्ट लेंगे। उसके बाद आपको उसके अंदर कॉलम पोजीशन, उसके ओरिएंटेशन, वो सब आपको सिखाएंगे। उसके बाद उसकी एनालिसिस, उसकी डिजाइनिंग, वो 1 बाय 1 आगे बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं होता कि हमने शुरुआत में आपको सब प्रैक्टिकल करवाना शुरू कर दिया है। हम आपको पहले सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, ठीक है। तो उसके पहले बेसिक फंक्शन हम सीखेंगे और कल से उसकी शुरुआत हो जाएगी। कल आपको इन क्लास जो है सर पूरी तरह से जो सॉफ्टवेयर का सेटअप होता है वो आपको बताएंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से हम उसके कमांड वगैरह को सीखना और समझना शुरू करेंगे। चलिए, सर क्लास की नोटिफिकेशन नहीं आती है, कोई बात नहीं, आपको क्लास की नोटिफिकेशन कल से आ जाया करेगी, हम इसको सॉर्ट आउट करवा देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को फिनिश करें फिर, प्रशांत सर। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना। चलिए, तो आज की क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का क्लास में आने के लिए, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में और सीखने को मिल रहा होगा। सर कैन यू प्लीज गिव प्रशांत सर नंबर। देखिए, हमारे ट्रेनर का नंबर आपको इस तरह से नहीं मिल सकता, क्योंकि उनके वो दिन भर अपने काम में बिजी होते हैं, और आप में से अगर सभी को हम उनका नंबर पब्लिकली भेज दे या दे शेयर कर दे, तो आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो फिर उनको कभी भी किसी वक्त डाउट के लिए कॉल कर देंगे। तो अगर आपको कोई अपने प्रोजेक्ट के अंदर तकलीफ होती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें मेल कर सकते हो, या ऐसा कोई बात है जो मेल से भी नहीं हो सकता या चैट से भी नहीं हो सकता, तो आप उसके बाद आपको हम जो है उनका नंबर देंगे, वरना तब तक हम ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है। ओके, तो आप हमें पर्सनली चैट कर दीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपसे बात कर लूंगा। ऐसा हो तो फिर मैं आपको आगे उनका नंबर शेयर कर दूंगा अगर जरूरत हो तो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि, शब खैर। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।